आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी इलेक्शन क्यों हार रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसको कवर किया है। द रियल रीज़न राहुल कीप्स लूजिंग इलेक्शंस, ये इस आर्टिकल का टाइटल है। देखिए, हम चाहते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर हो, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं होगा ना यार, तो हमारी बातें कौन उठाएगा। ज़रूरी है, जब कांग्रेस थी तो बीजेपी स्ट्रांग ऑपोजिशन थी, और जब बीजेपी है तो कांग्रेस को स्ट्रांग ऑपोजिशन होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा हार हुई है मेरे भाई। 95 डिफीट्स, 95 डिफीट्स देयर। और अभी तक जो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर रहा है, भाई चलो आप एक बार गलती से सीखो, 2 बार आप सीख ही नहीं रहे हो। गलती पे गलती लगातार होती जा रही है। 543 लोकसभा सीटों में पे आपको इस बार 99 आई, 100 भी आप नहीं, और आपको लगा कि बहुत अच्छा हमने तो कमाल कर लिया। बीजेपी को 240 आई। हालांकि महागठबंधन मतलब एक तरीके से इंडिया अलायंस को लगभग 240 के करीबी सीटें आई, बट बीजेपी की जो टैली थी वो 240 थी। अब बीजेपी को बहुत मतलब वही बता रहा ना कि बेइज्जती तो बहुत हुई कि अब की बार 400 पार, बहुत ज़्यादा जो उछलता है ना उसको कुछ नहीं मिलता। प्रशांत किशोर का आपने देखा। लेकिन कांग्रेस को 99 आई। हम यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रहे हैं। रीजनल पार्टीज इनफैक्ट कांग्रेस से अच्छा काम कर रही हैं। पता है आपको, आरजेडी जो है बिहार में, उसने कांग्रेस से ज़्यादा सीट लेके आए वो। इनफैक्ट जहां पे भी कांग्रेस है ना, कांग्रेस अकेले मेजोरिटी में कहीं नहीं इस समय आ पा रही है, कोलिशन के साथ ही है। हालांकि बीजेपी भी कोलिशन के साथ थी, पर उनका सीट या वोट परसेंटेज काफ़ी बड़ा। अब आप लगातार आप देख ही सकते हो कि क्या क्या हालात हैं, कहाँ कहाँ कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी जब तक रहे हैं तब तक भयानक डिफीट रही है। और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? ही हैज़ टू चेंज हिमसेल्फ। स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जब 99 सीटें आई थी, बट ये एक हार है यार, ये जीत नहीं है। राहुल गांधी को यही बोलना चाहिए था कि भाई ये हार है हमारी, हम और इस पर बेहतर करेंगे। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जब तक आपके पास मेजोरिटी नहीं हो तब तक चुप नहीं बैठना है। उस समय कांग्रेस ने बोला कि नरेंद्र मोदी का डोमिनेंस जो है वो खत्म हो रहा है। आपने देख लिया, नीमो फैक्टर हो चाहे जो भी हो। भाई मैं राजदीप सरदेसाई का भी देख रहा था, तो बता रहे थे कि मुझे कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट हुआ। और आपको पता है कि पहले राजदीप सरदेसाई को नरेंद्र मोदी की काफ़ी बात होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। मतलब वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। तो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का मुझे कॉल आया और मुझसे आधे घंटे बात की, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। राहुल गांधी को भी ये करना चाहिए। आप लोगों से जितना ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं ठीक है, चलिए गोदी मीडिया है जो मीडिया है, बट नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंटरव्यूज़ देते हैं, इलेक्शन के टाइम ही देते, बट देते हैं। राहुल गांधी इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, ना ही वो किसी पॉडकास्ट पे जाएंगे। ऐसे काम नहीं होगा। यू हैव टू बी विजिबल। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल से सीखिए, जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा, बट वो जाते थे उनके गढ़ में हरा के आते थे। बट यहाँ पे राहुल गांधी कहाँ है पता ही नहीं। बिहार के बाद कह रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं या बाहर हैं। तो ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला हिसाब किताब यार नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि देखिए आप बीजेपी के साथ, यहाँ पे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो मेन है, उन्होंने ये बताया बिहार इलेक्शन में कि 3 साल पहले जो है अमित शाह ने बुलाते हैं मुझसे, कहते हैं कि बिहार के लिए काम करना शुरू कर दो। ओवैसी सही कहते हैं कि भाई आप बीजेपी से मुकाबला करें, बहुत तगड़ी मशीनरी है भाई वो, तो तबाही मचा डालते हैं भाई इलेक्शन में, साम दाम दंड भेद। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 10,000 रुपए जो दिए वो गेम चेंजर रहा। अरे यार, ये वही बता रहे ना कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है? बीजेपी फॉट बैक। बीजेपी ने दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब बिहार जीत गया। इस साल जितने भी इलेक्शन हुए बीजेपी ने बाजी मारी। पिछले साल भी यही रहा। अब अगले साल क्या होगा देखेंगे। जम्मू कश्मीर, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कहलाई थी, बट ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला जो हैं वो बीजेपी की तरह थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है। और आप जम्मू नहीं जीत पाए, भले ही आपको जो लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ पे जो बाईपोल्स इलेक्शन हुए या फिर वहाँ पे आपको बिल्कुल जीत मिली। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में चेंज हुआ, एसआईआर हुआ, एमसीसी वायलेशंस हुआ, जो भी हुआ। देखो एक चीज़ समझो,
पहली बात, ये कोई नहीं बता सकता किसकी सरकार आएगी, क्योंकि जो वोटर होता है ना वो वहां पे अकेला होता है। सिद्धांत अग्निहोत्री से आप पूछेंगे, मैं हो सकता है बोल दूं मैं बीजेपी को वोट दूंगा, कांग्रेस को वोट दूंगा, बट क्या पता जैसे ही मैं बूथ के अंदर जाऊं, वोट करने जाऊं, मैं किसी और को वोट दे दूं, तो आपको नहीं पता। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। 68 लाख वोट डिलीट हुए, 24 लाख इलेक्टर्स जो हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा SIR जो एक्सरसाइज हुई अब तो ऑल इंडिया की जाएगी। फिर 10,000 जो औरतों को दिया गया लास्ट टाइम पे, 10,000 रुपये औरतों को दिया गया, बजट से दिया गया, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिर आगे भी देंगे, पहली इंस्टॉलमेंट है ऐसा कहा गया। 10,000 रुपये आए हैं। अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में है भाई, मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन को समझ लिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि JDU को सीट नहीं आने वाली थी, बट इसने गेम चेंज कर दिया, और ये वर्ल्ड बैंक का पैसा दिया जा रहा है। अगेन मैं क्या बोलूँ, वही है, मतलब एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, दैट्स इट। बट राहुल गांधी और उनकी टीम को अब देखना पड़ेगा। कांग्रेस का नेग्लिजिबल प्रेजेंस है हिंदी बेल्ट में, हिमाचल प्रदेश एक एक्सेप्शन है, उसके भी इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो फिर दिक्कत है। तमिलनाडु और केरल में इलेक्शन होंगे अगले साल, अब वहाँ पे DMK है, UDF है, शशि थरूर जो है वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है। हालात इतने खराब है कि ओल्ड गार्ड ने ऑलरेडी मोर्चा खोला हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ। तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारें हैं, बट वो सब कुछ समेट रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। 1990s बीजेपी उस समय एस्पायर कर रही थी बस, लेकिन उस समय की बीजेपी से कांग्रेस को सीखना चाहिए, राहुल गांधी को सीखना चाहिए, ठीक है। क्या सीखना चाहिए? क्योंकि अलायंसेस आर नेसेसरी। राहुल ने रिलेशनशिप को मिस हैंडल किया, ऐसा बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो इंसान मुझे बढ़िया लगते हैं, है ना, बट एरोगेंस, मिस कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट तो है ही ये खराब भाई। तभी तो कांग्रेस के अंदर बगावती सुर दिख रहे हैं, लीडरशिप तो वीक है ना, वरना तो आपको रिजल्ट दिखता। और बीजेपी ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जो अलायंस थे उसके उनके साथ वो चले हैं, आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। कहते हैं ना बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करो भाई, आप उनको अपना साथी बना लो, है ना, और उनकी सुनो वो क्या कह रहे हैं। यही बीजेपी ने किया। हमारा राम मंदिर मुद्दा था, सॉरी राम मंदिर उल्टा बोल दिया मैंने, राम मंदिर मुद्दा था, कश्मीर मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा था, लेकिन अटल बिहारी ने उसको पीछे रखा, क्योंकि आप 13-14 पार्टियों को साथ में लेके चल रहे थे, ठीक है। और जब आप उन पार्टीज को साथ में लेके चलते तो आपको माननी पड़ती है उनकी बातें, और मानी, और जब बहुमत आई तो फिर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया और उन्होंने काम किया उस पर। सोनिया गांधी 2004 में अध्यक्ष थी भाई, प्रधानमंत्री नहीं बनी, दिक्कतें थी। महाराष्ट्र की बात करें, मतलब अगर जैसे शरद पवार हैं, एनसीपी अभी तो महागठबंधन में है, बट शरद पवार ये वही शरद पवार है जिन्होंने सोनिया गांधी को बोला था कि आप बाहर क्यों, इनको पार्टी से ये और PS सांगमा और तारिक अनवर जो अभी कांग्रेस में हैं, 1999 में यही लोगों ने, यही थे कि ये सोनिया गांधी बाहर की हैं तो आप इनको अध्यक्ष नहीं बना सकते, इनको बाहर निकाल दिया था, हाई कमांड ने इनको बाहर निकाल दिया था। लेकिन बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, और 2004 में सोनिया गांधी, उन्होंने अजीत पवार से बात की, शरद पवार से, कांग्रेस एनसीपी सरकार बनी मुंबई में, DMK और एनसीपी, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को भुला दिया। और प्रैक्टिकल यही है पॉलिटिक्स, पर्सनली आप कुछ नहीं ले सकते मेरे भाई, नथिंग। लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत अच्छी दोस्ताना दिखाई है आप, जो सीट शेयर्स थे ना उनमें भी बड़ी दिक्कत रही है, बट राहुल ने तेजस्वी यादव को साइडलाइन किया है, और ये उनका रहा है कि कांग्रेस अलायंस को लीड करे। अब आपकी भाई नहीं आप कर सकते, आपको पूरा का पूरा दांव RJD पे लगाना है। बट अगेन कृष्णा अलावरू, उनके जो एड हैं, उन्होंने और ज्यादा टेंशन को बढ़ा दिया। अशोक गहलोत को इंटरवीन करना पड़ा कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो जाए। रॉन्ग पीपल, रॉन्ग प्रायोरिटीज, आप यही बोल सकते हैं। आप चंपारण में मटन करी खाते हुए दिखते हो RJD के साथ, बट यार एक बार करी बन गई बस, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दोबारा कभी मिलना नहीं, ये चीज है। तेजस्वी, राहुल डिफ्लेक्टेड, तेजस्वी फोकस्ड अटैक, ठीक है, कि जो फ्लॉज और
ट्रांसग्रेशंस पे थे नीतीश कुमार पे, उन्होंने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया कि ये एक असेंबली इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन नहीं है। वोट चोरी का, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने आरोप लगाया, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखा, सब खत्म। क्योंकि बिहार भाई वोट चोरी का गढ़ रहा है 1990 से। अब वहां पे वोट चोरी थोड़ी ना, लोकसभा इलेक्शन वही तो बता रहे हैं कि आपको लोकल मुद्दे उठाने थे, नहीं हो पाया। कांग्रेस कटिहार एमपी तारिक अनवर और फॉर्मर पवार, शरद पवार के जो एड हैं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस की कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी और कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए 1990 से कांग्रेस बिहार से बाहर है, आउट ऑफ। कृष्णा अलावरू की बात करें तो राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, फॉर्मल कंसल्टेंट पहले रहे हैं, को फाउंडर रहे हैं शादी.com पे। बताया जाता है कि उन्होंने अलायंस को काफ़ी मिसमैनेज किया। उधर आरजेडी की तरफ से संजय यादव पे काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं। तो आरोपों का दौर ऐसा चल रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पर्दे के सामने जो मेन हीरो है उसको पीछे से कोई और चला रहा है ना, पीछे से कोई और चला रहा है। अविनाश पांडे जो है उनको लाया गया, बस बहुत कम, बहुत लेट लाया गया। स्टेज ऑलरेडी सेट था, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला है, भूल जाइए। प्रेफरेंस आप किसको लेकर आ रहे हैं? कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का वहाँ पे आउटसाइडर्स हैं भाई, स्मार्ट आउटसाइडर्स हैं। यही तो दिक्कत है। हमको लगता है कि हम ऐसे लोगों को ले आएंगे जिनको बहुत अच्छी जानकारी है या जो इंटरप्रेन्योर हैं, तो वो बहुत अच्छे से नहीं मेरे भाई। ज़मीन का चुनाव है तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है। जो बिहार के हैं उनसे पूछिए, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजिस्ट, ओवर एक्सपीरियंस्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स। आपने प्रशांत किशोर का हाल देखा कि वो कितने भी बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हो, बट एक सीट नहीं आई उनको, एक भी सीट नहीं आई, ठीक है। उससे पहले सुनील कुनागलू जो कि फॉर्मर मैकिंजी कंसल्टेंट थे। राहुल गांधी उस परिवेश से आते हैं ना कि उनको लगता है कि ये लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे। हालांकि ये कांग्रेस को तेलंगाना में पावर में लेके आए, ठीक है, ये बात सच है। रेवंत रेड्डी सीएम बने और बाद में कोनागलू हरियाणा आए, महाराष्ट्र आए, बट कांग्रेस वहां से उखड़ गई। मुद्दों पे देखिए ना वो कहां पे काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने क्या किया? हायर्ड स्ट्रैटेजिस्ट, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड प्लस इन हाउस ह्यूमन रिसोर्सेस। कि कॉर्पोरेट तो भाई स्ट्रैटेजी बनाएगा कि कैसे फैलाना है, लेकिन वहां के मुद्दों को कौन उठाएगा? वो होंगे जो बिहार के हैं। इसमें बहुत सारे सीनियर पार्टी पर्सन्स भी थे और ये सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इलेक्शंस जहां पे भी होने वाले हैं, अगर मान लीजिए यूपी में भी इलेक्शन होने वाला है, उसका काम अभी से शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक, अभी ढाका वहां पे गए, ढाका असेंबली में, वहां पे कितने लोग देखने आए। ये चीज है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन चीजों को देखना पड़ेगा और बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार राहुल गांधी के इलेक्टोरल फेलियर्स हो रहे हैं और ये जो इनएक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लुटिया डुबो रहे हैं। कन्हैया कुमार भाई एसेट हैं कांग्रेस के लिए, वो इनको यूज ही नहीं करते, वो दिखते ही नहीं। बिहार में कहीं दिखे कन्हैया कुमार? नहीं दिखे। लीडरशिप आपको इनके हाथों में देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यही चाहते हैं मेरे भाई कि बस बेस्ट जो है, मतलब सबसे बढ़िया, आप ये मान के चलिए कि एक अच्छा ऑपोजिशन होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।